हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? होप यू आर डूइंग वेल। सब अच्छा कर रहे हो, सबको चैप्टर समझ में आ रहे हैं ना, क्योंकि चैप्टर को हम थॉरोली रीड कर रहे हैं। सो टुडेज अवर टॉपिक इज, आज हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? क्लोथ्स वी वेयर। हम कौन कौन से क्लोथ्स वेयर करते हैं। सो हेयर वी हैव सर्च सम इमेजेस बिफोर मूविंग फर्दर। तो इनकी हमें क्या देना है? सिर्फ इनको नेम देना है। तो दिस इज ट्राउजर, दिस इज फ्रॉक। ये क्या है बच्चों? फ्रॉक है। दिस इज हैट, नेक्स्ट इज शर्ट, देन वी हैव सॉक्स, है ना। यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दीज इमेजेस, है ना। नेक्स्ट इज टी शर्ट, ये क्या है? टी शर्ट है बच्चों। नेक्स्ट इज शूज है हमारे। उसके बाद क्या है? स्कर्ट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? साड़ी है। आफ्टर साड़ी वी हैव शॉल, है ना। नहीं, दिस इज लुंगी, है ना। इसको लुंगी बोलेंगे भाई। यू ऑल अवेयर ऑफ दिस। दिस इज लुंगी, दिस इज नॉट शॉल, है ना। शॉल जैसा भी दिख रहा है, अगर शॉल होगा तो ये शॉल की स्पेलिंग SHAWL होगी। इसको आप ठीक से देखना, ठीक है। वैसे ये लुंगी है, शॉल नहीं है, है ना, लुंगी ही है। ओके, सो वी हैव क्लोथ्स। इन दिस क्लोथिंग इज बेसिक नीड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम क्लोथ्स के बिना नहीं घूम सकते, तो बेसिक नीड है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड रेन। हीट, कोल्ड, डस्ट, रेन से हमें क्या कौन बचाते हैं? क्लोथ्स बचाते हैं। इन इंडिया वेराइटी ऑफ क्लोथ्स इज फाउंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, रीजन, कल्चर एंड ओकेशन। क्लाइमेट, रीजन, कल्चर और ओकेशन के हिसाब से अलग अलग इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कपड़े देखने को मिलते हैं। सपोज दैट जो नॉर्दर्न पार्ट्स में रहेंगे बच्चों, वो वुलन क्लोथ ज्यादा से ज्यादा पहनेंगे क्योंकि वहां ठंड रहेगी। लेकिन जो सदर्न पार्ट में रहेंगे वहां समर रहेगा, तो वो कौन से क्लोथ्स पहनेंगे बच्चों? कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे। नाउ पीपल लिविंग इन अ हॉट क्लाइमेट, जो हॉट क्लाइमेट गर्मी वाले एरिया में रह रहे हैं, वेयर कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे। वाइल दोज लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट, जो ठंडे वाले एरिया में रह रहे हैं, दे वेयर वुलन क्लोथ्स। बहुत इजी है ये। क्लोथ्स ऑल्सो वेरी स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट भी क्या होता है? क्लोथ्स वेरी करता है। तो दीज आर द स्टाइल्स ऑफ वुमन, वुमन्स जो वेयर करती है। वुमन यूजली वेयर साड़ी वेयर करती है, लहंगा, ब्राइट क्लोथ्स, ये सूट है, साड़ी है। देखो ये दिस इज बंगाली स्टाइल। तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से हमारी अलग अलग क्या है? ड्रेसिंग सेंस भी है। नाउ मैनी वुमेन कवर देयर हेड्स विद अ पार्ट ऑफ देयर साड़ीज कॉल्ड पल्ला और पल्लू। घर पे देखा होगा मम्मी लोग जब बड़ों के सामने जाती है तो सर को ढकती है, तो उसे बोलती कवर अप पल्लू, पल्लू ढकना। वुमन इन हरियाणा वेयर्स एन ओढ़नी, और जो हरियाणा की वुमन होती है वो एक चुन्नी रहती है, ओढ़नी बोला जाता है उसे, है ना। द वुमन ऑफ पंजाब वेयर सलवार कमीज विद दुपट्टा, जो पंजाब की वुमन होती है वो सलवार कमीज पहनती दुपट्टे के साथ। जो राजस्थान और गुजरात की वुमन है वो क्या पहनती? लहंगास या पेयर्ड विद चोलीज विद ब्राइट ओढ़नीज, मतलब लहंगा पहनती है, ओढ़नी रहता है, और चोली जो अपर पार्ट में पहना जाता है। नाउ वी हैव मेंस क्लोथिंग। तो मेंस क्लोथिंग में क्या है बच्चों? मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ मैन इज ट्राउजर एंड शर्ट। दिस इज ट्राउजर एंड शर्ट, मोस्टली ये पहनते हैं। द मैन इन राजस्थान वेयर्स अ चूड़ीदार, जो ये क्या है बच्चों? दिस इज कॉल्ड चूड़ीदार। राजस्थान वगैरह में चूड़ीदार कुर्ता, अंगरखा और अचकन पहनते हैं। दिस इज अचकन, है ना, ये अचकन है, ये दिस इज अचकन, इसको अचकन बोला जाता है। दिस इज अचकन कुर्ता। और चूड़ीदार कुर्ता विथ अ जैकेट, तो ये देखो चूड़ीदार कुर्ता जैकेट के साथ, अचकन, शेरवानी। लेकिन मोस्ट कॉमनली क्या है बच्चों? शर्ट एंड ट्राउजर जो मेन वेयर करते हैं। नाउ इन गुजरात, नाउ वी हैव इन गुजरात, इन तमिलनाडु, गुजरात का बताया था बच्चों। ये जो नेक्स्ट इसके पहले आपने देखा ये वाला कि अचकन, चूड़ीदार कुर्ता, जैकेट, ये सब ही कहाँ पे पहनेंगी? पहले चूड़ीदार कुर्ता बता दिया आपको राजस्थान का, और चूड़ीदार कुर्ता विद जैकेट ये कहाँ पे? तो अगर चूड़ीदार कुर्ता है साथ में यहाँ पे जैकेट है, तो ये तुम्हारा कहाँ का हो गया बच्चों? गुजरात का। तो दीज आर द डिफरेंट ड्रेस स्टाइल्स वी वेयर इन डिफरेंट स्टेट। नाउ इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या होता है बच्चों? मैन वेयर लुंगी विच इज कॉल्ड वेस्टी, लुंगी पहनते हैं जिसको हम वेस्टी बोलते हैं। तो फर्स्ट वन में हमारे यहाँ सबसे पहले यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे एक लुंगी जैसे हमें फर्स्ट इमेज में दिखा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है।
तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया कि दिस इज कॉल्ड वेस्टी ऑल्सो। मैन इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम मोस्टली वेयर धोती कुर्तास। बंगाल और आसाम के लोग मोस्टली धोती कुर्ता पहनते हैं। मैन ऑल्सो वेयर कैप्स और टर्बन्स ऑन देयर हेड। टर्बन मतलब होता है बच्चों पगड़ी। सिख लोग होते हैं वो जनरली टर्बन्स पगड़ी पहने रहते हैं, तो और कैप्स भी। नाउ मैनी एस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न फैशन हैव बिकम कॉमन अमंग इंडियन मैन। मतलब अब धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है, तो हमारे यहाँ भी वो क्या है, कपड़े जो है हम जो पहना करते थे पहले वो चेंज होते जा रहे हैं। दादा को देखा होगा धोती कुर्ते में, लेकिन पापा को क्या है ट्राउजर पैंट शर्ट में देखा है। तो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, पर्टिकुलरली इन द प्रोफेशनल कम्युनिटी। प्रोफेशनल मतलब होता है जो लोग बाहर जाके कहीं जॉब करते हैं तो वो प्रोफेशनल है। कोई डॉक्टर है, कोई कुछ इंजीनियर है, कहीं जॉब करते हैं, बैंकर है, बैंक में जॉब करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनका प्रोफेशन के हिसाब से भी वो लोग क्लॉथ्स पहनते हैं। Owing to the growth of women empowerment and influence of Western culture, nowadays most of the teenage and adult girls in city wear low hip jeans, low neck tops, tight jeans or trouser, हाफ ट्राउजर, स्लीवलेस टी शर्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अब बताया गया है कि जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे इंडिया को, तो अब ऐसा नहीं है कि वुमन सिर्फ साड़ी पहने। पहले हमारी मम्मी लोग साड़ी पहनती थी या सूट पहनती थी, पर अब क्या है, अब गर्ल्स को देखा होगा तो मम्मी को भी देखोगे तो शर्ट पैंट भी पहनते हैं, शर्ट ट्राउजर पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, क्रॉप टॉप पहनते हैं, तो वेराइटी ऑफ स्टाइल सब कैरी करते हैं। नाउ ट्रेडिशनल ड्रेस, सो डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव देयर ओन ट्रेडिशनल ड्रेस। अलग अलग स्टेट की अपनी खुद की एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, जैसे कि कैप एंड दुपट्टा आर द मेन हेड गियर यूज्ड बाय द इंडियन मैन। इंडियन मैन जनरली कैप लगाते हैं, है ना, और गांव में तो एक तौलिया टाइप का लगा लेते हैं दुपट्टा। एंड वुमन की क्या है, दुपट्टा। वुमन जनरली, अगर मैन कैप पहनते हैं तो वुमन जनरली दुपट्टे से अपना सर ढकती है। Many men in India use a special type of cap known as टोपी। बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे दादा लोग जो हैं, वो एक स्पेशल टाइप का कैप पहनते हैं, जैसे वो नेहरू जी पहनते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोपी, टू कवर देयर हेड्स। और कुछ लोग टर्बन का यूज करते हैं, पगड़ी पहनते हैं सिख लोग, लोकली नोन एज पगड़ी, मतलब टर्बन को पगड़ी बोला जाता है। इज बॉर्न बाय मैन इन पंजाब। कहाँ के लोग पहनते हैं, पंजाब के। नाउ इन राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान गुजरात में लहंगा चोली है मेन एंड ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर वुमेन, और लहंगा इज लूज एंकल लेंथ स्कर्ट बॉर्न विद चोली अ काइंड ऑफ ब्लाउज। मतलब सर्च करना लहंगा चोली कैसा होता है, आपकी सबकी मदर के पास होगा, उनको देखना कि राजस्थानी एक चोली पहनते हैं, लूज लहंगा पहनते हैं और ओढ़नी से खुद को कवर करते हैं। दिस आउटफिट ऑल्सो हैज एन ओढ़नी और दुपट्टा, अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ बॉर्न अराउंड द नेक एंड चेस्ट। वही एक दुपट्टा होता है जो चेस्ट से कवर करके पूरा सर ढकते हैं। ये राजस्थान का हो गया। Another dress that resemble the लहंगा इज घाघरा। घाघरा चोली कहाँ का फेमस है, गुजरात का। Now it is a type of full flayed ankle length skirt, मतलब बहुत घेर होता है, full flayed मतलब बहुत ज्यादा घेर वाला, which is worn with a belt around the waist in some parts of India. You can also find women wearing घाघरा, a kind of divided गरारा। गरारा क्या होता है बच्चों, इस तरीके से लूजली, एक सबके मम्मी के पास होगा, आज जाके देखना गरारा क्या है। तो ये लूज पैंट्स टाइप में, मतलब स्कर्ट्स टाइप में, लेकिन बीच से डिवीजन होता है, तो दिस इज कॉल्ड गरारा। एंड द बॉटम विच लाइक द बेल बॉटम। बेल बॉटम मतलब ट्राइज, मतलब पैंट पहनते ना जो ट्राउजर पैंट, वो सारे जो है वो वुमेन्स भी पहनते हैं। टुडे वी कैन गो टू एनी स्टेट एम्पोरियम टू बाय द ट्रेडिशनल क्लोथ्स। हम किसी भी स्टेट में जाएंगे बच्चों तो हम वहां की ट्रेडिशनल ड्रेस क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इजिली, है ना। So we can buy traditional clothes of that reason. We can also visit a museum and see the various kinds of textile. हम म्यूजियम जा सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के टेक्सटाइल को देख सकते हैं, फैब्रिक्स को मेड इन अवर कंट्री, जो हमारे कंट्री में बनते हैं। नाउ हेड गियर्स, हेड को कवर करने के लिए क्या क्या यूज होता है। सो अ लार्ज वेराइटी ऑफ हेड गियर इज वर्न इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखो ये हेड गियर है, टर्बन इज वर्न इन मैनी डिफरेंट पार्ट्स। टर्बन दिस इज सिख, है ना, तो
तो ये पंजाब के लोग क्या है, टर्बन जनरली पहनते हैं। नाउ जो मुस्लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्कल कैप पहनते हैं, ये जनरली देखा होगा। ये गुजरात की टर्बन है, गुजरात के लोग जो पहनते हैं। हिमाचल के लोग इस टाइप की टोपी पहनते हैं, और ये गांधी कैप है जो नेहरू जी पहनते थे। सो हिमाचली कैप इज पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की कैप है, हिमाचली कैप तो कहाँ पॉपुलर होगी बच्चों, हिमाचल में होगी। Now we have jewelry. So gold and silver jewelry is very popular among women. अपनी मम्मियाँ जनरली गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी पहनती हैं। They wear rings, bracelet, chain, necklace, bangle, etc. ये देखो, ये बैंगल है, ये चेन है, ये रिंग है, ये नेकलेस है, ये इयरिंग है। ये क्या कौन पहनती है, वुमन पहनती है। सो मैरिड वुमेन वेयर मंगलसूत्र एज अ मार्क ऑफ देयर वेडिंग। और जितनी लोगों की शादी हो जाती है वो वुमन जो है वो शादी के बाद क्या पहनती है बच्चों, मंगलसूत्र पहनती है, जो जिससे पता चलता है कि इनकी शादी हो गई। तो एक वो निशानी के तौर पे पहनते हैं, है ना, मार्क ऑफ वेडिंग। मैनी मैन टू आर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। बहुत सारे मैन को भी ज्वेलरी पहनना पसंद है। दे मोस्टली वेयर, क्या पहनेंगे मैन, या तो रिंग्स या चेन, इयरिंग्स इन वन ईयर। कुछ लोगों को देखा होगा ना मैन को कि एक कान में इयरिंग पहनते हैं, तो ये भी एक फेमस है। नाउ स्टोन स्टडीड ज्वेलरी इज ऑल्सो इन फेमस। मतलब ये क्या है, स्टोन फिट है ना गोल्ड की ज्वेलरी में, ये भी बहुत फेमस ज्वेलरी है। इस स्टोन में क्या क्या होते हैं, डायमंड, सफायर, रूबीज, पर्ल एक्सेट्रा। मतलब डायमंड लगे होते हैं, सफायर लगे होते हैं, या फिर रूबी या पर्ल मोती लगे होते हैं। कहाँ, ज्वेलरी में। आर स्टडीड है ना ज्वेलरी, ज्वेलरी में फिट रहते हैं। दीज डेज आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। जरूरी नहीं है लोग गोल्ड सिल्वर पहने, अब क्या है आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी लोग बहुत पहनते हैं। सो इट इज मेड फ्रॉम अदर मेटल्स देन गोल्ड एंड सिल्वर। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो किससे नहीं बनेगी बच्चों, गोल्ड एंड सिल्वर से नहीं बनेगी, वो किसी और मेटल से बनती है। ठीक है। प्रोफेशनल मतलब नॉन फॉर्मल, मतलब फॉर्मल कपड़े जो पहनते हैं। रिसेंबल, लुक लाइक, किसके जैसे दिख रहे हैं, गुजरात के लोग गुजरात की पगड़ी पहने, हिमाचल के लोग हिमाचल की पहने तो वो हिमाचल से आए हुए दिखेंगे। सो एम्पोरियम, रिटेल आउटलेट शॉप, मतलब जहाँ पे शॉप होती है ऐसे लोग लगा देते हैं हर एक एरिया में, और अपनी अपनी जो वहाँ की स्पेसिफिक ड्रेस होती है उसको सेल करते हैं। एम्पावरमेंट, अथॉरिटी और पावर गिवन टू समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को एक अथॉरिटी देना कि अब आप कुछ भी कर सकते हो। पहले की वुमन जो है वो जॉब वगैरह नहीं करती थी। दादा दादी के टाइम पे देखोगे आप, दादियां जो है वो मोस्टली हाउसवाइफ होती थी, बट अब क्या है, अब तो हमारी मदर्स वर्किंग है, तो ये वुमन एम्पावरमेंट है। कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस, एक जगह पे जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। क्लोथिंग, क्लोथ क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हीट, कोल्ड, डस्ट और रेन से। हम डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं कहाँ, अलग अलग क्लाइमेट, रीजन, कल्चर और ओकेशन के टाइम। कॉटन और वुलन क्लोथ्स कब पहने जाते हैं, हॉट है तो कॉटन पहनेंगे, कोल्ड है तो वुलन क्लोथ्स पहनेंगे। वेस्टर्न ड्रेसेस है वेरी कॉमन इन दीज डेज। नाउ अ डेज कौन सी ड्रेसेस ज्यादा कॉमन है, वेस्टर्न ड्रेसेस। ट्रेडिशनल ड्रेसेस आर वर्न इन डिफरेंट रीजन एंड स्टेट, अलग अलग स्टेट में ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी पहनी जाती हैं। वैरायटी ऑफ हेड गियर एंड ज्वेलरीज आर वर्न इन इंडिया, हमने देखी कितने टाइप के हेड गियर, मुस्लिम्स की देखी, टर्बन देखा, हिमाचल का देखा, तो ये बहुत फेमस है इंडिया में। साथ में ज्वेलरी। स्पेशल ड्रेसेस आर वर्न ऑन फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, और हम अच्छी स्पेशल ड्रेसेस कब पहनते हैं, नई नई ड्रेसेस जब कोई फेस्टिवल होता है या कोई शादी वगैरह होती है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज टू डू, इन दिस यू हैव टू darken the correct one like this. So people wear dash clothes in winter. विंटर में कौन से कपड़े पहनेंगे बच्चों, वुलन क्लोथ्स पहनेंगे। डैश इज कॉल्ड वेस्टी इन तमिलनाडु एंड मुंडू इन केरला, तो लुंगी को वेस्टी बोला जाता है, हमने पढ़ा था। फिर फिरन इज वॉर्न इन कश्मीर बाय, ये कौन पहनते हैं फिरन, तो ये तुम्हारे कश्मीर के कौन होंगे, वुमन। मैरिड वुमेन वेयर डैश एज अ मार्क ऑफ देयर वेडिंग, शादी के बाद क्या पहनते हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं जो भी मैरिड वुमेन होती हैं। डैश ड्रेसेस है कॉमन दीज डेज, अभी कौन सी ड्रेसेस ज्यादा कॉमन है, सो वेस्टर्न ड्रेसेस, है ना। क्लोथिंग इज अ बेसिक नीड, सबसे इंपॉर्टेंट क्लोथिंग है। यस दिस वन इज ट्रू, जो सही है वो ट्रू, जो गलत है फॉल्स। कॉमन ड्रेसेस कैन बी सीन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हाँ हर जगह कॉमन ड्रेसेस देखने को मिलती हैं। यस लेकिन ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी होती हैं, कॉमन भी होती हैं और ट्रेडिशनल भी होती हैं। नाउ धोती कुर्ता इज अ ड्रेस फॉर मैन, यस मैन पहनते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज नॉट पॉपुलर इन दीज डेज, फॉल्स, पॉपुलर है, ठीक है।
टुडे वी कैन गो एनी स्टेट एम्पोरियम टू पुट द ट्रेडिशनल क्लोथ, हम कहीं भी स्टेट एम्पोरियम में जा सकते हैं वहां की ट्रेडिशनल ड्रेस खरीदने। यस, दिस वन इज ट्रू। तो इस चैप्टर में बस यही था कि अलग अलग रीजन से कैसे हमारी जो ड्रेस है वो इन्फ्लुएंस होती है और अलग अलग पार्ट्स में हम अलग अलग टाइप के ड्रेस को वेयर करते हैं। बट नाउ अ डेज जैसे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो रहे हैं, वुमेन जॉब कर रहे हैं, तो वो भी वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके वेस्टर्न ड्रेसेस को ज्यादा कैरी करते हैं रेदर देन अ ट्रेडिशनल ड्रेस। ठीक है, तो सारे ड्रेसेस अपनी मम्मी से आज पूछना है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।